जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जब माँ काली की शक्ति आप लोगों के पास आती है तो आप लोगों के साथ ये सब होने लगता है जैसा मैं बताऊँगी। अगर आप लोगों के साथ ये सब होता है तो समझ लो माता काली की शक्ति आप लोगों के पास आ चुकी है। तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, माता काली की पूजा पाठ सब करते हैं। अब उनमें से कुछ लोगों से माँ काली जल्दी प्रसन्न हो जाती है और कुछ लोगों को समय लग जाता है। तो जब माता काली आप लोगों के पास आती है तो कैसे आती है ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमें माता काली को अपने पास बुलाने के लिए क्या करना होता है। देखो, हमें माता काली को अपने पास बुलाने के लिए, उनकी शक्तियों की ऊर्जा अपने पास खींचने के लिए उनकी कंटिन्यू पूजा पाठ करनी होती है, जो कि सुबह और शाम। ठीक है। और अगर आप लोगों को तांत्रिक बनना है तो आपको चारों टाइमों की पूजा पाठ करनी होती है, जैसे कि सुबह और दोपहर और शाम और रात को 12 बजे के बाद। तो बहुत से लोग जिनकी चॉइस होती है भगत बनना, तांत्रिक बनना, घोर बनना, सबकी अलग अलग तरीके की चॉइस होती है। और उसके बावजूद जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके पास शक्तियाँ आकर विराजमान हो जाती है। माता काली भी विराजमान हो जाती है, उनके साथ साथ कई देवियों की शक्ति, कई देवताओं की शक्ति विराजमान हो जाती है। जब माँ काली की शक्ति आप लोगों के पास आएगी तो आपको खुद ब खुद ये महसूस होने लगेगा। सबसे पहले आपको माँ काली के सपने के माध्यम में दर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि माता काली के रूप में ही आपको दर्शन होंगे या फिर मूर्ति के रूप में आप लोगों को दर्शन होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दर्शन होंगे तो समझ लेना कि माता काली की शक्ति आप लोगों के पास आ चुकी है। तभी आपको ये माँ काली के दर्शन सपने के माध्यम में हो रहे हैं। ठीक है। जब माँ काली अपने बच्चों से, अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं तो उन्हें अपनी शक्तियाँ प्राप्त कराती हैं। ठीक है। जो उनकी शक्तियाँ उनकी मेहनत से, उनकी पूजा पाठ से उन्हें प्राप्त होती है। अब जो शक्तियाँ उनको प्राप्त हो रही है उनको पता नहीं होता कि भाई हम तो इतने टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हुई है, कौन सी नहीं हुई हैं, हुई भी है या नहीं भी हुई। तो भाई अगर आप लोगों के पास, मान लो आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो आपके पास माँ काली की शक्ति आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले माता काली के सपने के माध्यम में दर्शन होने लगेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपकी जोत में माता काली की जो जोत जलाएंगे, माँ काली के नाम से अपने घर के मंदिर में जोत जलाएंगे, उस जोत में कंटिन्यू फूल बनने लगेगा। जैसे कि मान लो एक 7 दिन फूल बन गया, 8वें दिन नहीं बना, तो कुछ दिन तो कंटिन्यू बना, एक आधा दिन पीछे आगे हो सकता है, बाकी आपका कंटिन्यू ही बनेगा। जब माता काली आपके पास आ जाएगी तो आपकी जोत में फूल कंटिन्यू बने करेगा, यानी कि रोज़ ही बने करेगा। ठीक है। और तीसरी बात, आप लोगों के पास जब माता काली की शक्तियाँ आ जाती हैं, माँ काली आपके पास आ जाती है, तो आप लोगों को पूजा पाठ में आप लोगों का मन सबसे ज़्यादा करता है, यानी कि आपका मन करता है कि पूजा पाठ करूं, किस टाइम से मेरे को पूजा करनी है, किस टाइम से क्या करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैं ये नहीं कह रही कि पूजा पाठ हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मतलब हमारे मन में ये सवाल उठता ही उठता है। फिर हम उसे करते रहते करते रहते करते रहते, जब हमें समय हो जाता है करते करते, टाइम हो जाता है काफ़ी, तो फिर उसके बाद हम उसे सीख जाते हैं करना। ठीक है। जब हम सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें खुद वो काम करना आ जाता है। तो बस इसी तरीके से माता काली की शक्ति जब आपके पास आएगी तो धीरे धीरे कर कर ही आती है। यूँ नहीं कि आपने सोचा कि मैंने 1 महीने सेवा कर ली, मेरे पास शक्ति नहीं आई, मुझे मेरी पूजा पाठ के अनुभव नहीं हुए। तो भाई 1 महीने में कोई भी शक्ति नहीं आ सकती आपके पास, समझ रहे हो। जिनके पास कुंडलिनी शक्ति होती है उनके पास माँ काली 24 घंटे विराजमान रहती है। और कुंडलिनी शक्ति किसके पास होती है ये तो मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को
पूजा पाठ में आप लोगों का मन ज़्यादा करेगा। पहले आपका जैसे मन आपने स्टार्टिंग करी थी पूजा पाठ की, तब आपका मन नहीं लगता था, पूजा पाठ में मन नहीं करता था, पर फिर भी आप करते थे। तो करते करते आपको समय हो गया तो आपको अच्छा लगने लगा। यानी कि जब माँ काली की शक्ति आपके पास आ जाएगी तो आपको पूजा पाठ में आपका मन लगे करेगा और आपका मन होए करेगा कि हाँ मैं पूजा पाठ करूँ, हाँ मैं मंत्रों का जाप करूँ बैठ के, हाँ मैं ये करूँ वो करूँ, माँ का भोग दूँ, माँ को ये दूँ। मतलब कि सब चीज़ करने का आपका खुद ब खुद मन हो जाता है। सेवा में लगने का मन अपने आप ही आपका बन जाता है जब माता काली की शक्ति आपके पास आ जाती है। अब इसीलिए कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं होता। जो समय आपका होगा उस समय ही माँ की शक्ति आपके पास आएगी। जो भी देवी देवता को आप पूज रहे हैं उनकी शक्ति भी उसी समय आप लोगों के पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया है इस तरीके से आप लोगों के साथ होने लगता है जब माता काली आपके पास आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।